वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें सेपरेशन शब्द का मतलब जानना है। सेपरेशन मतलब अलग करना, सेपरेट करना। तो हम इस चैप्टर में अलग अलग तरह के मिक्सचर्स पढ़ेंगे जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिली हुई है और उसे हम कैसे सेपरेट करते हैं, अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे। तो लेट अस बिगिन। In our day-to-day life, we come across a variety of materials like soil, air, oil, milk and so on. हम अपने हर एक दिन की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस आर मिक्सचर्स, और अधिकतर ये सब्सटेंसेस जो है उसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिली हुई रहती है, यानी वो मिक्सचर्स होता है। दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। जैसे ही दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिला रहे आपस में, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर हम सबको जानते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें कई गैस का मिक्सचर है। ऑक्सीजन इज देयर, नाइट्रोजन इज देयर, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी गैसेस एयर में प्रेजेंट है। तो इसलिए एयर एक मिक्सचर है। लेट अस क्लोजली ऑब्जर्व द सैंपल्स ऑफ सम गुड क्वालिटी शुगर एंड सॉइल विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। यहाँ क्या दिखाई गई है? एक जगह में शुगर रखी गई है और एक जगह में सॉइल यानी मिट्टी रखी गई है, और दोनों को मैग्नीफाइंग ग्लास, तुम लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इससे कोई भी छोटी चीज़ को बड़ा देखते हम। उससे अगर हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि इस शुगर में देखो गौर से कि जितने भी पार्टिकल्स हैं शुगर के, वो सारे एक जैसे हैं। ऑल पार्टिकल्स आर सिमिलर। लेकिन सॉइल में क्या है, इसमें कई तरह के पार्टिकल्स हैं। बड़े साइज के हैं, छोटे साइज के हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स आर देयर। यानी शुगर के जितने भी पार्टिकल्स हैं ऑल आर सिमिलर, लेकिन सॉल्ट के जितने पार्टिकल्स हैं दे आर डिफरेंट। वी ऑब्जर्व दैट इन शुगर सैंपल ईच ग्रेन मतलब पार्टिकल हैज नियरली द सेम कलर, साइज एंड शेप। सिर्फ साइज ही एक नहीं है, कलर भी एक है ना, सब चीज एक जैसा है उसमें। However, the soil sample has particles of many different types. Soil में हमें कंकड़ भी मिलेंगे, बालू भी मिलेंगे, हमें प्लांट्स के लीव्स भी मिलेंगे, कई तरह के चीज़ें उसमें मिली हुई है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं, we can therefore say that sugar sample is a pure substance. शुगर को हम क्या कहेंगे? It is a pure substance. यानी इसके सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं। यानी जब कोई सब्सटेंस के सभी पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं तो उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। बट सॉइल में क्या है? द सॉइल सैंपल इज ए मिक्सचर। सॉइल में दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल्स, अलग अलग तरह के पार्टिकल्स, अलग अलग तरह के कलर, अलग अलग तरह के साइज हमें मिल रही है। इसलिए सॉइल को हम क्या कहेंगे? सॉइल इज ए मिक्सचर। तो ये यहाँ पर हम लोग समझ गए कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या होता है। प्योर सब्सटेंस में उस सब्सटेंस के सभी पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। लेकिन मिक्सचर में पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, कलर्स के होते हैं। ठीक है, तो दैट इज मिक्सचर। अब यहाँ पर इसमें हम कई फोटो देख रहे हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें प्योर हैं, कुछ चीज़ें मिक्सचर्स हैं। जैसे सॉल्ट प्योर सब्सटेंस, शुगर प्योर सब्सटेंस, बट मिल्क इज़ ए मिक्सचर। मिल्क में वाटर है, मिल्क है, और भी
इसमें चीज़ें हैं मिली हुई है। बटर इट इज़ ए मिक्सचर। तो इस तरह से कुछ इसमें से मिक्सचर है, कुछ प्योर सब्सटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं मिक्सचर्स। व्हाट इज ए मिक्सचर? ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड when two or more substances are mixed together in any proportion। दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में यानी किसी भी मात्रा में मिला दी जाए तो वो एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं। जैसे हमने अगर 1 चम्मच शुगर के साथ 1 चम्मच सॉल्ट मिला दिए तो भी एक मिक्सचर बनेगी। अगर हम 1 चम्मच शुगर में 2 चम्मच सॉल्ट मिला दिए तो भी मिक्सचर बनेगी। अगर हम 2 चम्मच सॉल्ट के साथ आधी चम्मच शुगर मिला दिए तो भी मिक्सचर बनेगी। यानी मिक्सचर बनाने के लिए कोई फिक्स्ड मात्रा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मात्रा में किसी भी सब्सटेंस को मिला देंगे तो वो मिक्सचर बनाएगी। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर नॉट कंबाइंड केमिकली। और शुगर और सॉल्ट को अगर हम मिला दिए तो वो सिर्फ मिक्स हुई है, उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुई है, केमिकली वो मिक्स नहीं हुई है। ठीक है, तो मिक्सचर ऐसी सब्सटेंस है जिसमें 2 या 2 से अधिक तरह की चीज़ें मिली हुई है, लेकिन उसके बीच में कोई केमिकल चेंजेस नहीं हुई है, केमिकली वो मिक्स नहीं हुई है। ओके, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, मिक्सचर कंपोनेंट्स। मिक्सचर और उस मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ से बनी है वो मिक्सचर, उसे कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे एयर इज ए मिक्सचर, उसके कंपोनेंट्स गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह वगैरह। सी वाटर, समुद्र का पानी, ये भी मिक्सचर है। इसमें क्या चीज़ हैं? सॉल्ट्स, कॉमन सॉल्ट जो घर में इस्तेमाल करते हैं, नमक हम, वो सी वाटर में होता है। वाटर, सैंड पार्टिकल्स, इन सारी चीज़ें मिली हुई है। एरेटेड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स क्या होता है? जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसे एरेटेड ड्रिंक्स कहते हैं। उसमें वाटर होता है, शुगर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ हम जितने भी नाम देखेंगे सभी मिक्सचर्स हैं, और इस साइड में उस मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें मिली हुई है उसका कंपोनेंट्स का नाम पाएंगे। ए मिक्सचर कैन बी इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। मिक्सचर सॉलिड भी हो सकता है, जैसे अभी हमने बताया शुगर के साथ सॉल्ट को मिला दिए तो सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्सचर। लिक्विड हो सकता है, जैसे वाटर में मिल्क मिला दिए तो लिक्विड के साथ लिक्विड का मिक्सचर। गैस के साथ दूसरे गैस को मिला दिए तो गैस के साथ गैस का मिक्सचर हो सकता है। तो मिक्सचर तीनों स्टेट में पाई जा सकती है। मिक्सचर्स इन डिफरेंट फॉर्म, सॉलिड। एग्जाम्पल्स, सॉइल, एलॉय। एलॉय क्या होता है? मेटल के साथ दूसरे मेटल का मिक्सचर। ब्रास, ब्रोंज, ये सभी एलॉय का नाम है। इसमें एक मेटल नहीं है, एक से अधिक मेटल्स हैं। लिक्विड, लिक्विड मिक्सचर्स क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स, सी वाटर, ये सभी लिक्विड मिक्सचर हैं। गैसियस मिक्सचर, एयर में ही बहुत सारी गैसेस हैं। सीएनजी, पीएनजी, ये सभी गैस की नाम है। एलपीजी जो हम लोग किचन में जलाते हैं, गैस खाना पकाते हैं, ये सभी एक गैस नहीं है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे मिक्सचर कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं। ए होमोजेनस मिक्सचर इज दैट विच हैज़ द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। जो भी मिक्सचर, जहाँ पर भी मिक्सचर बनी है, उस पूरे मिक्सचर में जितने भी उसके कंपोनेंट्स हैं, जो चीज़ें उस मिक्सचर में मिलाई गई हैं, उसकी मिक्सिंग जो है यूनिफॉर्मली होती है। पूरे मिक्सचर में एक जैसा वो मिला हुआ है। कहीं पर से भी मिक्सचर का हम कहीं पर से भी थोड़ा सा ले लेंगे तो उसमें जो भी चीज़ें मिली हुई है उसकी मात्रा हमें एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि कहीं पर उठाएं तो उसमें कोई चीज़ ज़्यादा मिले, कोई कम, कहीं से और उठाए तो दूसरी चीज़ ज़्यादा मिले, वो पहली वाली कम, ऐसी नहीं। हर एक पूरी मिक्सचर में
वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है। जैसे हम अगर सॉल्ट के साथ शुगर को या वाटर के साथ शुगर या सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, घोल देते हैं, तो सॉल्यूशन बनती है। अब उस सॉल्यूशन को एक ग्लास में हम रखते हैं, उस ग्लास के कहीं से भी हम एक ड्रॉप सॉल्यूशन उठाएंगे तो उस सॉल्यूशन की जो टेस्ट होगी वो एक जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि ग्लास के अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो ग्लास के एक तरफ का पानी ज़्यादा नमकीन होगा, एक तरफ का पानी कम नमकीन होगा, ऐसा नहीं होता है। पूरे सॉल्यूशन से कहीं से भी एक ड्रॉप हम लेंगे तो वो एक जैसा नमकीन टेस्ट उसमें होगा। तो ऐसे मिक्सचर को होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनस क्या है? ए हेट्रोजेनस मिक्सचर इज दैट विच डज नॉट हैव द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। ऐसा मिक्सचर जिसमें मिलाई गई चीजों का कॉम्पोजिशन एक जैसा नहीं है, कहीं पर कोई ज्यादा है, कहीं पर कोई और ज्यादा है। जैसे हम अगर सॉल्ट के साथ शुगर को मिला दिए, सपोज कितनी भी अच्छी तरह से मिलाएं ड्राई अवस्था में, तो फिर उसमें से एक चुटकी अगर हम उठाएंगे तो कहीं किसी में हमको नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, किसी में हमको शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 या 3 जगह से हम लिए सैंपल और सब में एक जैसा शुगर और सॉल्ट का पोर्शन हो, ऐसा नहीं होगा। इसे कहते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर्स को जिसमें कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। अब हमारे पास कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को यानी जो भी चीज़ें उसमें मिली हुई है उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड, है ना। सिंपल फिजिकल मेथड से इसको हम अलग कर सकते हैं। The methods of separation of mixtures are based on the difference in the properties of their components. और कौन सा मेथड हम अपनाएंगे, कौन सा मेथड से हम अलग करेंगे, वो डिपेंड करती है कि जो कंपोनेंट्स मिली है वो किस तरह का है। There are many different methods by which components of a mixture can be separated. मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने का कई प्रोसेस हैं। For understanding them better, let us divide the mixtures into 3 categories. मिक्सचर को 3 कैटेगरी में बांटी गई है। मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड, सॉलिड के साथ सॉलिड का मिक्सचर। मिक्सचर्स ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड, सॉलिड के साथ लिक्विड का मिक्सचर। सॉलिड विथ सॉलिड मतलब जैसे नमक और चीनी को मिला दिए तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गया। सॉलिड विथ लिक्विड, नमक को पानी में घोल दिए तो सॉलिड विथ लिक्विड। मिक्सचर ऑफ लिक्विड विथ लिक्विड, वाटर के साथ मिल्क को घोल दिए तो लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर। तो 3 तरह के कैटेगरीज में मिक्सचर्स को बांटा गया है। अब हम लोग आज यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्सचर को क्या क्या प्रोसेस से अलग करते हैं, है ना। फिर सॉलिड से लिक्विड के साथ मिक्सचर को क्या क्या प्रोसेस से अलग करते हैं। फिर लिक्विड के साथ लिक्विड मिक्सचर को क्या प्रोसेस से अलग करते हैं। तो टुडे आई एम कंक्लूडिंग द वीडियो, द क्लास, एंड तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही तुम्हें अगली जो वीडियो आएगी वो तुम्हें उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहले ही आ जाएगी कि एक वीडियो और आ गई है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।